हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी, यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है राजस्थान के लोक देवता। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे और एक ही क्लास के अंदर जितने भी हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं, उन सभी का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि लोक देवता कौन लोग थे? किनको कहते हैं लोक देवता? तो लोक देवता वे व्यक्ति या वो महापुरुष थे जिन्होंने हमारे समाज की कल्याण के लिए या गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और समाज ने, हमारे पूर्वजों ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ उनको एक विशेष स्थान दिया और उनकी पूजा अर्चना करने लग गए। तो इस कारण उन्हें राजस्थान में लोक देवता की उपाधि प्राप्त हुई। आइए देखते हैं उनके बारे में। तो राजस्थान में एक मान्यता है, जैसे कहा जाता है लोक देवताओं के बारे में। लोक देवताओं में जो 5 प्रमुख पीर माने गए हैं, वे हैं हमारे गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ये शॉर्ट ट्रिक है, गौरा पाबू मेरा है। इससे आप इनको याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को कि हमारे 5 पीर कौन से हैं। तो वो है हमारे गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। राजस्थान में एक दोहा प्रचलित है, ऐसी मान्यता है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहाँ। तो ये हमारे क्या हैं? 5 पीर हैं। पीर से तात्पर्य, यानी कि मुसलमानों में लोक देवताओं को पीर कहा जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हिंदुओं में और मुसलमानों में दोनों धर्मों के अंदर इनको पूजा जाता है, यानी कि इनकी मान्यता है। इसलिए इनको पीर कहा गया है। तो पीर का जो सामान्य अर्थ हुआ, लोक देवता ही है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। यानी कि जो गोगा जी चौहान है, ये पांचों लोक देवताओं में जो 5 पीर हुए, उनमें सबसे पहले यही हुए। यानी कि लोक देवताओं में जो प्रथम हुए, वो गोगा जी चौहान हुए हमारे। इनकी जो पत्नी का नाम था, वो था केलम दे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ, केलम दे। और इनका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जेवर सिंह और माता बाछल दे। और इनका जो समाधि स्थल है, वो है तुम्हारा गोगामेड़ी हनुमानगढ़, जहाँ पर इनकी धुरमेड़ी बनी हुई है। और इनका जो प्रतीक है, वो है सर्प। यानी कि सर्प मतलब जो खिजड़ी वृक्ष के नीचे जो इनके थान बनते हैं, वहां पर पत्थर की शिला पर सर्प की आकृति उकेर कर वहां पर प्रतीक के रूप में रखी जाती है। इसलिए इनको सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्प रक्षक देवता कहा जाता है इनको। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है, वो सर्प है। क्या है आपका? सर्प। आगे देखते हैं। यानी कि गोगा जी चौहान जो थे, ये आपके गोरखनाथ और महमूद गजनवी, इन दोनों के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कि ये गोगा जी चौहान जो हुए, वो महमूद गजनवी और आपके गोरखनाथ जी के समकालीन थे। और महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। क्या दी? जहार पीर की उपाधि। अब जहार पीर का जो सामान्य अर्थ होता है, वो होता है आपका साक्षात देवता। क्या होता है? कि साक्षात देवता। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किसने गोगा जी को साक्षात देवता या जहार पीर की उपाधि दी? तो हमारा आंसर होगा महमूद गजनवी। क्या होगा? महमूद गजनवी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके इनके इनका जो मंदिर बना हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर, उन उस मंदिर का निर्माण करवाया आपके गंगा सिंह जी ने। किसने करवाया? गंगा सिंह जी ने मंदिर का निर्माण करवाया। और जो मंदिर का निर्माण करवाया था, वो करवाया था आपका मकबरा शैली के अंदर। किसके अंदर करवाया? मकबरा शैली के अंदर करवाया। और उस मंदिर के जो ऊपर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अगर इनके उपनामों की बात करें, तो गोगा जी को जहार पीर, हिंदू नागराज, सांपों का देवता, गोगा, गोगा बप्पा,
या गुग्गा भी कहा जाता है। ये आदि नाम है इनके, उपनाम है, जैसे जहार पीर, सांपों का देवता, हिंदू नागराज, और आगे बात करें तो गुग्गा, चौहान, गोगा बप्पा, गुग्गा, ये कई सारे इनके नाम हैं। तो ये याद रखने हैं। ये आप देख रहे हो, ये गोगा जी चौहान की मूर्ति मूर्ति है, प्रतिमा बनी हुई है। ये आपके गोगा जी चौहान है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और बात करें कि ये मुस्लिम समुदाय में इन्हें गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। इनके जो भक्त होते हैं वो इन्हें राखी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? राखी चढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। और इनका जो मंदिर बना हुआ है हनुमानगढ़ के अंदर, गोगा मेडी, तो मेडी बोलते हैं मंदिर को। किसको बोलते हैं? मंदिर को मेडी बोलते हैं। और जो गोगा जी की जो मृत्यु हुई थी, वो अपने इनके जो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन, उनसे गाय छुड़ाते हुए हुई थी। कैसे हुई थी? गाय छुड़ाते हुए। किसके खिलाफ? यानी अपने मौसेरे भाइयों के। आगे बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, वहां पर मेला भरता है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को वहां पे मेला भरता है। और दूसरा आपका गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की डाढ़ी सांचौर जालौर में भरता है। दूसरा मेला कहाँ भरता है आपका? गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की डाढ़ी सांचौर, जो कि पड़ता है आपको जालौर में। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी कवि मेघ ने, जिसका नाम है गोगाजीरा रसावला। इस पुस्तक को एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार, तो ये याद रखनी है कि गोगाजीरा रसावला पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके हो जाएंगे कवि मेघ। कौन हो जाएंगे? कवि मेघ हो जाएंगे। अच्छा, गोगा जी के बारे में एक ये मान्यता भी है कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो किसान अ, हल जोतने से पहले, यानी खेत जोतने से पहले, हल चलाने से पहले उसमें 9 गांठ वाली एक राखी बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व किसान द्वारा हल से 9 गांठ वाली राखी गोगा राखड़ी कहलाती है। गोगा राखड़ी कहलाती है। तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, रामदेव जी तंवर। रामदेव जी के बारे में बात करें तो इन्हें विष्णु का अवतार, रामसा पीर, पीरों का पीर, रूणेचरा धनी, कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। क्या क्या? विष्णु का अवतार, रामसा पीर, पीरों का पीर, रूणेचरा धनी, कवि के नाम से, यानी कि इन नामों से इनको जाना जाता है। विष्णु का अवतार, रामसा पीर, पीरों का पीर, रूणेचरा धनी, और कवि के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर बाड़मेर में। उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल पंचमी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल पंचमी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो था अजमाल जी तंवर, जो कि पोकरण के थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे, और माता का नाम था मैना दे। इनके जो गुरु थे वो थे आपके बालीनाथ जी। और इनका जो मेला लगता है वो रूणेचा पोकरण में लगता है, भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल
द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखें, अगर इनके अन्य मेलों की बात करें तो इनका मेला छोटा रामदेवरा गुजरात में लगता है। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है इनके मेले पर। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। वैसे मारवाड़ के अंदर सभी ध्वजाओं को नेजा ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, आरपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया है कि नेजा किस लोक देवता के झंडे को कहा जाता है, तो आपके रामदेव जी तंवर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। और इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। वैसे रात्रि जागरण को जम्मा ही कहते हैं। और इनके पगल्ले यानी कि पैर के चिन्हों की पूजा की जाती है। इनकी जो पूजा की जाती है वो पैर के चिन्हों की जाती है, जिन्हें पगल्ले कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, तो ये ट्रिक है, याद करने की दृष्टि से आप इसको याद कर सकते हो कि ऊंट पर बैठकर आज नेता मेणा रूड़े चाया। तो इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि ऊंट से ऊंट कश्मीर हो जाएगा आपका, जहां जन्म हुआ है इनका, ऊंट कश्मीर। और यानी कि पर से हो जाएगा इनके पगल्ले। जिनकी पूजा की जाती है। आज से हो जाएगा अजमाल जी, इनके पिता का नाम। नेता से हो जाएगा नेतल दे, पत्नी का नाम। मैणा से हो जाएगा मैणा दे, माता का नाम। और रूड़ेचा में इनकी मृत्यु हुई थी, जहां पर इनका मेला बढ़ता है। आगे देखें, इनकी जो सवारी है यानी कि घोड़ा, उसको लीलो कहा जाता है। वैसे मारवाड़ के अंदर सभी घोड़ों को लीलो ही कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि आरपीएससी पूछ लेती है कि लीलो किस लोक देवता के घोड़े का नाम था, तो हमारा आंसर होगा रामदेव जी। रामदेव जी ने, इनके बारे में एक मान्यता है या कहानी है, ऐसे समझ लो कि बचपन में उन्होंने पोखरण के पास एक सातलमेर में भैरव नाम के एक राक्षस का वध किया था। वैसे उसका वध नहीं किया इन्होंने, क्या है कि एक भैरव नाम का एक व्यापारी था जो कि गरीब लोगों से ब्याज वसूलता था, तो इन्होंने, रामदेव जी ने उसको वहां से भगा दिया था। तो इतनी सी बात थी, उसका वध नहीं किया था। आगे देखें, तो रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है इनका, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों की ही आस्था है और हर धर्म के लोग इनको मानते हैं। तो इसलिए जो रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान के अंदर। ये बात हमें याद रखनी है। इनका जो मंदिर होते हैं उनको देवरा कहा जाता है। जैसे कि गोगा जी के मंदिर को मेडी कहा जाता था, वैसे ही इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। और मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इनके मेले पर, जैसे मैंने बताया अभी कि इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, तो कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा इनके मेले पर, जन्म दिवस पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं? रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। आगे देखें, तो इनके जो जन्म दिवस पर जो गीत गाए जाते हैं उनको बाबारे बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबारे बीज कहा जाता है। यानी कि रामदेव जी के जन्म दिवस पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाबारे बीज कहा जाता है। और इनकी जीवन गाथा का वर्णन किसमें होता है? पर्चा के अंदर होता है। इनकी जो जीवन गाथा है उसका जो वर्णन होता है वो किसमें होता है? पर्चा के अंदर होता है। इन्होंने मेघवाल जाति की यानी कि डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। क्या बनाया था? धर्म बहन बनाया था। मध्यकालीन इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो रामदेव जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक निम्न जाति की महिला को अपनी शिष्या या धर्म बहन बना के, ठीक है, उनका बहुत आदर पूर्वक सम्मान किया और समाज को एक संदेश दिया कि कोई भी धर्म, हमारे समाज में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है और जो भी है वो सभी के साथ में समानता का ही व्यवहार होना चाहिए। इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी, उनका मंदिर जो है वो आपके मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। इनके गुरु का जो बालीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में उनका मंदिर बना हुआ है। आगे देखते हैं इनके मंदिरों के बारे में। तो इनका जो मंदिर है
वो रूडेचा में है जैसलमेर के अंदर, पोखरण में जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जहाँ पे इनके बालीनाथ जी का मंदिर है, इनके गुरु का। और हल्दीना अलवर, हल्दीना अलवर। और छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात। तो ये इनके प्रमुख मंदिर हैं, रूडेचा, पोखरण, मसूरिया और तुम्हारे हल्दीना और छोटा रामदेवरा, यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं। किसके? रामदेव जी के। अच्छा, इनको पीरों का पीर इसलिए कहा जाता है कि एक छोटी सी इनके बारे में एक घटना है कि मक्का से कोई 5 पीर, या कह सकते हैं मक्का से कोई फकीर इनके पास आए और उन्होंने रामदेव जी की ख्याति सुनी। तो उन्होंने कहा कि अगर रामदेव जी ऐसे ही चमत्कारी महापुरुष हैं तो एक बार उनकी परीक्षा ली जाए। तो घटना ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें खाना खाना है और हम अपने ही बर्तनों में खाना खाते हैं। तो रामदेव जी से उन्होंने आग्रह किया कि अगर आप चमत्कारी महापुरुष हैं तो हमें हमारे बर्तन ला के दीजिए, हम उन्हीं में भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपकी ऐसा ही आग्रह है तो हम करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और रामदेव जी ने उनके जैसे बर्तन थे यथास्थिति अपने पास पहुंचा दिए और उनको भोजन कराया। तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हाँ, तुम तो पीरों के पीर हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो पीर ही हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। तो ये वहां से इनको नाम मिला पीरों का पीर। चलिए आगे देखते। पाबूजी राठौड़, पाबूजी के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम दानल जी था, माता का नाम कमला दे, और इनका जो जन्म स्थान था वो था आपके कोलू मंड फलौदी, जो कि 1239 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, फलौदी जोधपुर के अंदर। इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे, सुप्यार दे। कई किताबों में मिल जाता है सुप्यार दे, वैसे नाम तो फूलम दे ही था। और ये जो इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री से। जैसे रामदेव जी की शादी हुई थी आपके दलेल सिंह की पुत्री से, वो भी अमरकोट के ही रहने वाले थे, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रामदेव जी और पाबूजी साड़ू भाई हुए। आगे देखें, अगर इनके उपनामों की बात करें तो इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। और एक बात और है कि इनको मारवाड़ में पाबूजी द्वारा ही सबसे पहले ऊंट लाए गए थे। कौन लाए गए थे? ऊंट लाए गए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस लोक देवता द्वारा सर्वप्रथम ऊंटों को लाया गया था, ऊंटों को संरक्षण दिया गया था? तो वो हो जाएगा हमारे पाबूजी राठौड़। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम केसर कालमी था। वैसे केसर कालमी इनकी घोड़ी नहीं थी, केसर कालमी देवलचारण नामक महिला की थी। किसकी थी? देवलचारण नामक महिला की। इसकी घोड़ी थी ये देवलचारण की। और इनके जो सहयोगी मित्र थे वो थे आपके चांदा और डामा, हरमल जी राय का, चांदा और डामा। चांदा और डामा, हरमल जी राय का और सलजी सोलंकी, ये इनके 4 मित्र थे। आगे बात करें तो पाबूजी ने केवल देवल चारण नामक महिला की गायों की रक्षा की थी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। तो क्या था कि जो पाबूजी थे उन्होंने देवल चारण नामक महिला की गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जींदराव खींची, जो कि जायल का राजा था, उससे गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनकी बहन थी पेमल, उनका विवाह हुआ था जायल के राजा जींदराव खींची के साथ में। और वो पाबूजी के साथ या देवलचारण की जो देवलचारण नामक जो महिला थी उसके साथ, ठीक है, तो वो क्या है दुश्मनी रखता था। तो उस कारण जैसे जब बाबूजी अपने विवाह करने के लिए जब गए
तो पीछे से उसने देवलचारण नामक महिला की जो गायें थी उनको उसने चुरा लिया और वो अपने साथ ले गया। तो जब ये पाबू जी को पता चला तो पाबू जी जाते हैं गायों की रक्षा करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। उसी समय युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। पाबू जी को रायका जाति के लोग ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। यानी कि रायका यानी कि रेवारी, रेवारी जाति किसके रूप में पूजते हैं? ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए हुए घोड़े पर सवार व्यक्ति का है। इनका जो मेला लगता है वो प्रत्येक चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? प्रत्येक चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। और इनकी जो फड़ है, इनकी जो फड़ पर बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है आपका रावण हत्ता। रावण हत्ता। यहां से प्रश्न बन जाता है कि किस लोक देवता की फड़ वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबूजी राठौड़ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पाबूजी की कुछ पुस्तकें हैं जो कि पाबू प्रकाश, इसको लिखा है आसिया मोड़जी ने। पाबूजीरा दूहा, इसको लिखा है आपके लगराज ने। पाबूजीरा दूहा लगराज जी ने। पाबूजीरा छंद ये लिखा है बीटू मेहा जी ने। पाबूजीरा रूपक ये लिखा है आपका मोतीसर बख्तावर जी ने। पाबूजी के सोरठे ये लिखा है आपके रामनाथ जी ने। ये इनकी 5 पुस्तकें हैं जो इंपोर्टेंट है, याद रखनी है ये। आगे देखते हैं। अगले हमारे मांगलिया मेहा जी। इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन इनका मेला बढ़ता है। इनके जो घोड़ा है उसका नाम है किरण कावरा। यहां से पूछ लेता है कि किरण कावरा किस लोक देवता का घोड़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेहा जी। कौन सा हो जाएगा? मेहा जी। अब एक मान्यता है कि जो मांगलिया मेहा जी है उनके जो पुजारी होते हैं या भक्त होते हैं, ठीक है, जो पूजा करते हैं, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती? वंश वृद्धि नहीं होती। तो उनको गोद लेकर अपना वंश चलाना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आपके बापिणी गांव जोधपुर में बना हुआ है। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और इन्होंने ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। किससे दीक्षित थे? कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। कामड़िया पंथ की मैंने बताया, कामड़िया पंथ की किसने स्थापना की थी? रामदेव जी ने की थी। तो ये उसी पंथ से दीक्षित थे। आगे चलते हैं। ये जैसलमेर की फौज की तरफ से, यानी कि इनकी इनकी एक बहन थी हेकू की, हेकू की। इनकी गायों को, यानी हेकू की गायों को रंगदेव भाटी वो चुरा ले जाता है और उन गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। और इनके जो पिताजी थे वो हड़बूजी जी थे। आगे देखें, हड़बूजी सांखला। इनका जन्म भूडेल, भूडेल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भूडेल नागौर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो ये हरवमजाल नामक स्थान पर आ गए थे, जो कि आपके जोधपुर में पड़ता है, वहां रहने लग गए थे। तो रामदेव जी ने इनको बहुत समझाया। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई लगते हैं। तो ये क्या है, बहुत उसमें चले गए थे, हताश हो गए थे। तो रामदेव जी ने इनको समझाया कि भाई आपको हताश नहीं होना है, आपको समाज कल्याण के लिए अगर कुछ करना है तो अभी समय है, आप कीजिए। और इनको मोटिवेट किया। उसके बाद इन्होंने गायों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना प्रारंभ किया। इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। इनकी जो सवारी है वो स्यार है। इनका जो पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव फलौदी में है। और इनके जो भक्त हैं वो इनकी गाड़ी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी से चलते थे। गाड़ी में गायों के लिए चारा, हरा चारा या जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती थी वो लेके आते थे। तो उनकी गाड़ी की पूजा होती है। इन्होंने मारवाड़ के शासक राव जोधा को कुंभा पर आक्रमण करने का आशीर्वाद दिया था। यहाँ से प्रश्न बनता है
कि किस लोक देवता ने राव जोधा को कुंभा पर आक्रमण करने का आशीर्वाद दिया था। तो आशीर्वाद दिया प्लस में उनको एक कटार भी दी कि तुम जाओ कुंभा पर आक्रमण करो और तुम्हारी विजय होगी। चलिए आगे देखते हैं। हड़बूजी जो सांखला है, इनके जो इनकी पूजा होती है इनके मंदिर में, वो सांखला राजपूत ही करते हैं। हड़बूजी के मंदिर में जो पूजा करते हैं वो सांखला राजपूत करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये विकलांग गायों की, असहाय गायों की सेवा करते थे, अपनी गाड़ी से करते थे, उनके लिए चारा और आवश्यक वस्तु लेके आते थे। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। और इनका जो मंदिर बना हुआ है उसको बनवाया था अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में, और जो राशि खर्च हुई थी वो हुई थी आपकी 7,000 रुपये। वैसे एग्जामिनर पूछता नहीं है, मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है ये। आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे 5 लोक देवता कंप्लीट होते हैं। अन्य लोक देवताओं की हम बात करते हैं। तो पहले है हमारे तेजाजी। तेजाजी का जो जन्म हुआ वो खंडाल नागौर में हुआ था और 1074 ईस्वी में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्थी को बृहस्पतिवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इनको नागों का देवता, कृषि का देवता, गायों का मुक्तिदाता, धौलावीर, काला और बाला का देवता आदि नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? नागों का देवता, कृषि का देवता, गायों का मुक्तिदाता, धौलावीर, काला और बाला का देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनके उपनाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि धौलावीर किसे कहा जाता है, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तेजाजी होगा। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था रामकुमरी। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, जो कि पनेर अजमेर के रायमल रायमल जी की पुत्री थी। रायमल जी की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का जो नाम था वो था लीलड़। इनके भूपे जो होते हैं वो घोड़ला पुजारी होते हैं। इनके ऊपर 2010 में डाक टिकट जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? 2010 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। आगे देखते हैं। तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी वो लाचा गुजरी, जो लाचा गुजरी थी उसकी गायों की रक्षा करते हुए आमेर के मीणाओं से लड़ते हुए हुई थी। आमेर के मीणाओं से गाय छुड़ाते हुए सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई थी। किससे हुई थी? सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो तेजा जी की जो प्रतिमा थी उसको हाकिम नामक व्यक्ति अजमेर से परवत्सर ले आया था और परवत्सर में ले जाके उसको स्थापित कर दिया। तो इसीलिए परवत्सर नागौर में इनका मेला बढ़ता है। आगे देखें तो इनका जो मेला बढ़ता है वो परवत्सर नागौर में बढ़ता है, भादवा सुदी दशमी को बढ़ता है। दूसरा इनका बांसी दोगारी में बढ़ता है जो कि बूंदी में है। सेंदरिया और भावंता और पनेर अजमेर में भी इनका मेला बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जाटों के आराध्य देवता हैं, क्योंकि जाट कुल में पैदा हुए तो ये जाटों के आराध्य देवता हैं। इनकी जो बहन थी बुंगरी माता, उनका मंदिर भी आपके खड़नाल नागौर में बना हुआ है। बुंगरी बुंगरी माता, इनका मंदिर भी खड़नाल नागौर में बना हुआ है। आगे देखते हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो झुंझार तेजा, उसको लिखा है आपके लंबाराम मेहता जी ने। दूसरी है आपकी तेजाजीरा तेजाजीरा ब्यावला। ब्यावला, इस पुस्तक को लिखा है वंशीधर शर्मा ने। इनकी जो घोड़ी थी लीलड़, उसके नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी चलती है। क्या चलती है? रेलगाड़ी चलती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस लोक देवता की घोड़ी के नाम पर राजस्थान में रेलगाड़ी चलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेजाजी। आगे देखें देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी का जन्म आसींद गांव भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आसींद गांव भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी में हुआ था। नागवंशीय गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो था सवाई भोज। इनकी माता का नाम था सेडू और इनका बचपन का जो नाम था वो था उदय सिंह। आगे देखते हैं। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था पीपल दे, जो कि जय सिंह की पुत्री थी, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलागर। इनको विष्णु का अवतार, औषधि का देवता, चमत्कारी लोक देवता आदि उपनामों से जाना जाता है। विष्णु का अवतार, चमत्कारी लोक देवता, औषधि का लोक देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। अच्छा, इनके फड़वाचन में
जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है उसको जंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतर कहते हैं। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मूर्तियों की पूजा नहीं होती है बल्कि ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इनके मंदिर में यानी कि नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और मूर्तियों की पूजा नहीं होती बल्कि ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है सभी लोक देवताओं में। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? तो हमारा आंसर होगा देवनारायण जी। क्या आंसर होगा? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। इनके नाम पर डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का। कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का हुआ था? 5 रुपए का हुआ था। और ये गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता है। किस जाति के? गुर्जर जाति के। इनके जो मंदिर बने हुए हैं वो आपके आसींद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया, देवमाली व्यावर, व्यावर, देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़, देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़, जो कि राणा सांगा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा सांगा ने बनवाया था। राणा सांगा गले में देवनारायण जी के नाम की माला पहनते थे। इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद सुदी दे, देवमाली में लगता है, अजमेर में लगता है। इनके नाम पर डाक टिकट 5 सितंबर 2011 को जारी किया गया था 5 रुपए का। यानी कि एकमात्र लोक देवता जिनके ऊपर 2 बार डाक टिकट जारी हो चुका है वो कौन से हैं? हमारे देवनारायण जी हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कल्लाजी राठौड़। इनका जन्म 1601 ईस्वी में मेड़ता नागौर में हुआ। इनके पिताजी का नाम आस सिंह था। इनके भाई राव जयमल थे और इनकी जो बुआ जो थी वो मीराबाई थी, जिनको राजस्थान में संत शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। इनकी जो कुल देवी हैं वो आपकी नागड़ेची माता है। कौन है? नागड़ेची माता, जिनकी 18 हाथ वाली मूर्ति है। कितने हाथ वाली? 18 हाथ वाली। इनके जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ जी। इनके मंदिर जो होते हैं उनको रनेला कहा जाता है। और सर्वाधिक रनेला कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, लगभग 200 के आसपास। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है कि सर्वाधिक रनेला कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ये चीज याद रखनी है। 1567 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर चतुर्भुज रूप में युद्ध किया था। किस रूप में किया था? चतुर्भुज रूप में। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा कल्लाजी राठौड़। किसको कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता, 4 भुजा वाला देवता कौन है? हमारे कल्लाजी राठौड़। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ में है, जो मैंने बताया अभी, राणा सांगा ने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है हमारी, ठीक है, वहां इनके गौतमेश्वर ऋषि का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जो महादेव के रूप में चिन्हित है। ये भूरिया बाबा शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। मीणा जाति के लोग कभी इनकी झूठी कसम कसम नहीं खाते, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि मीणा जाति के इष्ट देवता कौन है? गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, ये याद रखना है। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र पूर्णिमा को पोसलिया गांव सिरोही में लगता है। कहाँ लगता है? पोसलिया गांव सिरोही में चैत्र पूर्णिमा को लगता है। आगे बात करें देव बाबा की, तो देव बाबा इनका मंदिर जो बना हुआ है वो नगला जहाज में भरतपुर में बना हुआ है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि देव बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर। इनका जो मेला बढ़ता है वो आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है और चैत्र पंचमी को बढ़ता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को बढ़ता है, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। ये एक पशु चिकित्सक थे। इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कई बार कि कौन से लोक देवता को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को खाना खिलाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देव बाबा। क्या हो जाएगा? देव बाबा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले हैं हमारे केसरिया कुंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे। इनके भोपे
सर्प के जहर को अपने मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं। यानी कि जो इनके भोपे होते हैं केसरिया कुंवर जी के, वो सर्प के जहर को अपने मुंह से चूस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो ऐसी मान्यता है। इनके जो थान होते हैं, उन पर जो झंडा लगाया जाता है वो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। इनके थान पर जो झंडे लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। अगली बात करें बाबा तल्लीनाथ जी की, जिनको गोगादेव राठौड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगादेव राठौड़ भी कहा जाता है। ये एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई थी। कैसे? ये एकमात्र इकलौते ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई थी। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था वीरमदेव, इनके गुरुजी थे पंत धरनाथ, और इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। कहाँ हुआ था? शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। इनका जो मंदिर है वो पांचोरा आहोर जालौर के अंदर बना हुआ है। जालौर जालौर जिले में लोग इन्हें ओरण के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं? ओरण के रूप में पूजते हैं। आगे चलते हैं। अगले हमारे बाबा मल्लीनाथ जी। इनका जन्म हुआ 1358 ईस्वी में। कब हुआ? 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता थे रावल सलखा। कौन थे? रावल सलखा। माता का नाम था जानी दे, और इनके गुरु थे उगम सिंह थोरी। उगम सिंह थोरी। इनकी जो पत्नी थी वो लोकदेव भी हैं, रूपा दे। इनका मंदिर बना हुआ है मालाजाल बाड़मेर में। कहाँ बना हुआ है? मालाजाल बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। आगे देखते हैं। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक को, कौन? फिरोज तुगलक को मालवा के जनरल निजामुद्दीन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था उन्होंने? फिरोज तुगलक के मालवा के, यानी कि मालवा का जो शासक था निजामुद्दीन, उसको पराजित किया था। मारवाड़ में एक प्रचलित दोहा है, तेरे तुंगा भांजिया माले सलखानी। ऐसे कहा जाता है कि जब इन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान जो फिरोज तुगलक था, ठीक है, उसका जो मतलब एक तरीके से सेनापति था, उसको जब पराजित किया, तो ये प्रचलित दोहा हुआ कि तेरे तुंगा भांजिया और माले सलखानी। ये भविष्यवक्ता और एक सिद्ध पुरुष थे। इन्होंने 1379 में मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन किया था। यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान में या मारवाड़ में सबसे बड़े हरि कीर्तन का जो आयोजन किया था वो किसने किया था? तो हमारे मल्लीनाथ जी ने किया था। इनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव जैसी प्रथाएं उनको मिटाने का प्रयास किया था। इनका एक ग्रंथ है माला माला मालजीरी मालरीरी मालजीरी महिमा। कौन सा है? मालजीरी महिमा, जिसको लिखा था हरजी भाटी ने। ये याद रखना है आपको। आगे देखें। वीर बिग्गा जी। ये इनका जन्म कृषक जाट परिवार में हुआ था बीकानेर के अंदर। इनके पिता का नाम राम मोहन था। वीर बिग्गा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। माता का नाम मुल्तानी। ये जाटव समाज के, ये जाटव समाज के कुल देवता हैं। अगले हैं हमारे हरिराम जी। ये सर्परक्षक देवता हैं। कौन है ये? सर्परक्षक देवता है। इनका मंदिर जो होता है उसमें जो पूजा की जाती है वो सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो झोड़ा नागौर में बना हुआ है। इनका जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। ये याद रखना है। आगे बात करते हैं जरडा जी की। जरडा जी पाबू जी के भतीजे थे। कौन थे? पाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने जींदराव खींची जायल को, यानी कि जो जायल का जो राजा था जींदराव खींची, उसको मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। किसने? जरडा जी ने। इन्हें रूपनाथ जी के इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में पूजे जाते हैं? बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कोलूमंड फलौदी में बना हुआ है।
कोलूमंड जोधपुर और शंभूदड़ा बीकानेर में। इनका जो मंदिर बना हुआ है कोलूमंड फलौदी और शंभूदड़ा बीकानेर, दोनों जगह इनका मंदिर बना हुआ है। आगे बात करते हैं जुझार जी की। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था आपके इमलोहा कस्बे में, सीकर में। राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। कहाँ पर? शालोदड़ा सीकर में। कहाँ हुए थे? शालोदड़ा सीकर में गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। शालोदड़ा में जो मंदिर बना हुआ है इनके तीन भाइयों और बहनों की, 3 भाई और बहनों की, 3 भाई और बहनों की पूजा की जाती है। इनका जो मेला है वो रामनवमी के दिन बढ़ता है। आगे चले। मामदेव जी, ये बरसात के देवता माने जाते हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर तुरंत लगा दिया जाता है, उसी की पूजा होती है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस लोक देवता को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? तो हमारा आंसर होगा मामदेव जी को। अगले हैं हमारे वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है साथू साथू जालौर में। सातु जालौर में बना हुआ है। इनका जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है, ये याद रखना है। आगे बात करें आलम जी की, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोसला धोरी मना में बना हुआ है और ये जो है देवता माने जाते हैं, अश्वरक्षक देवता माने जाते हैं। आलम जी क्या माने जाते हैं? अश्वरक्षक देवता, अश्वरक्षक देवता माने जाते हैं। कई बार प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि अश्वरक्षक लो देवता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आलम जी। कौन है हमारे? आलम जी अश्वरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे बात करें डोंगजी जवाहर जी की, तो ये क्या थे कि ये सामंत थे आपकी बाहोटा पाटोटा सीकर के। ये क्या करते थे? अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। इनके जो सहयोगी जो थे वो थे लोठू जी नेठारवाल, लोठू जी नेठारवाल, बालाजी नाई, सांख सांख जी लोहार और करणाजी मीणा, करणाजी मीणा, ये इनके सहयोगी मित्र थे। इन्होंने अंग्रेजों की आगरा जेल और नशीराबाद छावनी को लूटा। किसको लूटा था इन्होंने? यानी कि आगरा की जेल को और नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूट लिया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका? डोंगजी जवाहर जी का, याद रखना है। आगे बात करें खेतला जी की। खेतला जी, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है आपका सेनाड़ी पाली के अंदर, सोनाड़ी पाली के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनका जो मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। यहाँ पर जो बच्चे तुतलाते हैं या हकलाते हैं उन बच्चों का इलाज किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार कि कौन से लोक देवता हैं जहाँ पर हकलाने का इलाज किया जाता है छोटे बच्चों का? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा खेतला जी। आगे बात करते हैं ईलो जी के बारे में। तो ये ऐसे लोक देवता हैं जिनको छेड़छाड़ वाला लोक देवता कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार बन जाता है कि छेड़छाड़ वाले लोक देवता कौन से हैं? तो वो ईलो जी हैं हमारे। कौन से हैं? ईलो जी हैं। और इनकी जो सवारी निकाली जाती है वो होली पर निकाली जाती है। कब निकाली जाती है ईलो जी की सवारी? होली पर। भूमिया जी, यानी कि ये राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। हर जगह गांव के बाहर इनका मंदिर मिल जाता है भूमिया जी का। और रूपनाथ जी, यानी कि बाबू जी के भतीजे थे और हिमाचल प्रदेश में इनका
इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो इस तरीके से हमारे संपूर्ण लोक देवता कंप्लीट हुए और एक ही क्लास के अंदर मैंने आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी लोक देवताओं के बारे में वो सारी दी और आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझे होंगे आप, समझ में आया होगा और अगली क्लास में अपन राजस्थान के लोक संतों के बारे में चर्चा करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपको एक ही क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आपको दे पाऊँ। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए समय नहीं है। अगर तैयारी करनी है, तो हमें महत्वपूर्ण जानकारी ही पढ़नी चाहिए, ना कि मैं आपको कहानी सुनाऊँ। अब रामदेव जी के बारे में बहुत सारी कहानी थी, पाबू जी के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ थीं। मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं चाहता तो लोक देवताओं को 3 घंटे या 4 घंटे में भी कंप्लीट करा सकता था, लेकिन मैंने आपको 1 घंटे में ही संपूर्ण लोक देवताओं को कंप्लीट करवाया। उसका रीज़न और कारण यही है कि अब बच्चों के पास समय नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी मज़बूती के साथ करें और जो एग्ज़ाम में चाहिए, जो प्रश्न बने, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको दी और जो पढ़ाया, कोशिश करूँगा आगे से और अच्छी तरीके से आपके सामने रिप्रेज़ेंट करूँ। धन्यवाद।